हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैन यू ब्रेस्ट फीड आफ्टर सिलिकॉन ऑगमेंटेशन, सिलिकॉन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट, यंग फीमेल जो हमारे पास आती है इधर कंसल्टेशन के लिए या फिर जिनके फ़ोन आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगी इन फ्यूचर। तो इसका आंसर एक बड़ा यस है। मेजॉरिटी केसेस कर सकती है, बट कुछ केसेस में जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आंसर नो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन नॉर्मली जो होता है, इसमें हम सिलिकॉन इम्प्लांट, वेरियस साइजेस के सिलिकॉन इम्प्लांट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 180 एंड गोइंग अप टू मोर देन 500 सीसीज ईच साइड, ये हम ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे रखते हैं इन ऑर्डर टू ऑगमेंट योर ब्रेस्ट साइज। ये लॉन्ग टर्म आप 10-15 ईयर्स तक विदाउट एनी प्रॉब्लम रख सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम ना आए तो आप ये लाइफ लॉन्ग भी रख सकते हो। जो मैं कह रहा था कि किन किन पेशेंट्स में ये छोटा सा नो हो सकता है, तो इसके कई कई कारण हो सकते हैं, जैसे इंसिजन लोकेशन, इम्प्लांट पोजीशन या प्लेसमेंट। जैसे कि कौन से फैक्टर्स है ये? फर्स्ट इज टाइप ऑफ इंसिजन, सेकंड इज इम्प्लांट प्लेसमेंट, कहाँ पे रखा है इम्प्लांट, एंड द थर्ड इज कुछ एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट टिश्यू कंडीशंस। तो हमारा जो नॉर्मल इंसिजन है, दैट इज दिस वन, इंफ्रामैमरी इंसिजन। सबसे सेफ, सबसे अच्छा रिकवरी वाला और सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस वाला इंसिजन है। ये इंसिजन अराउंड 4.5 to 5 सेंटीमीटर्स तक का रहता है। ये ऑपरेशन के बाद ऐसे दिखता है, एंड दिस इज 6 months आफ्टर द ऑपरेशन। सी आपको ये वाला इंसिजन, ये आपके फोल्ड में मर्ज हो जाता है, दिखता भी नहीं है आफ्टर 4 to 6 months। तो जो मैं कह रहा था कि टाइप ऑफ इंसिजन आपका सक्सेस इन्फ्लुएंस कर सकता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जो पेरीएरियोलर इंसिजन है ना, उसमें आपके डक्ट्स, जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो डिलीवर करने के लिए इन द निप्पल कुछ डक्ट्स रहते हैं, वो कट हो सकते हैं इन दिस पेरियोलर एरियोलर इंसिजन। इंफ्रामैमरी इंसिजन सबसे सेफ है। इसमें हम आपकी ग्लैंड या डक्ट को कहीं भी टच नहीं कर रहे, छू नहीं रहे, उसके नीचे जगह बनाते हैं। ये ऐसी, ये इम्प्लांट है और ये आपका ब्रेस्ट ग्लैंड और ये डक्ट्स है जहाँ से मिल्क आपके निप्पल से डिलीवर होता है। तो ये जो इम्प्लांट है वो इधर ग्लैंड के नीचे है या फिर ग्लैंड और मसल के नीचे। तो इसमें कहीं भी आपका ब्रेस्ट टिश्यू या फिर डक्ट्स डिसरप्ट नहीं हो रहे, इसलिए आपका ब्रेस्ट मिल्क अगर प्रोड्यूस होने वाला है तो वो डिलीवर भी होगा। तो सेकंड वाज इम्प्लांट प्लेसमेंट, सब ग्लैंडुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन रेयर केसेस अगर प्रेशर बहुत, इम्प्लांट बहुत ह्यूज क्वांटिटी का है और अगर आपका ब्रेस्ट टिश्यू छोटा है, तो उस पर प्रेशर आके कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सब मस्कुलर हमने रखा, तो इसमें आपके इम्प्लांट को सपोर्ट अच्छा मिलता है। टिश्यू इंटीग्रिटी, मतलब ब्रेस्ट ग्लैंड आपका जो है, मैमरी ग्लैंड, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। और अगर फ्यूचर में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। ये डुअल प्लेन इम्प्लांट क्या है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब ग्लैंडुलर एज वेल एज सब मस्कुलर। ऊपरी हिस्से में मसल के नीचे है, नीचे वाले हिस्से में ग्लैंड के नीचे है। सो यू कैन एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ बोथ सब मस्कुलर प्लस अ सब ग्लैंडुलर अप्रोच। तीसरा जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके ब्रेस्ट फीडिंग के सक्सेस का, वो है प्री एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट टिश्यू कंडीशंस। आपका अगर प्री एग्जिस्टिंग साइज और ग्लैंडुलर टिश्यू ही छोटा है, तो आपका मिल्क जो प्रोड्यूस होने वाला है, जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, वो कम हो सकता है। या फिर ग्लैंड पे इम्प्लांट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ द इम्प्लांट साइज बीइंग टू बिग, ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी प्रीवियस कोई ब्रेस्ट सर्जरी हुई है तो ये आपके
ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ला सकता है। कुछ नेचुरल ब्रेस्ट चेंजेस इन प्यूबर्टी, इन योर पोस्टपार्टम या फिर आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, इसमें बहुत सारे ब्रेस्ट टिश्यू में चेंजेस आ सकते हैं और ये कभी कभी आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या मिथ्स होते हैं। दो मोस्ट कॉमन मैंने रखे हैं यहाँ पे कि अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट करेंगे तो आपके ब्रेस्ट मिल्क में सिलिकॉन आएगा। दोस्तों, आप इम्प्लांट ना भी करो तो भी आपके ब्रेस्ट मिल्क में सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुआ था जिसमें 3 चीज़ें कंपेयर की गई थी। इम्प्लांट जिस पेशेंट में किया है उनका ब्रेस्ट मिल्क वो एग्जामिन किया गया था। जिसमें इम्प्लांट नहीं किया है वो ब्रेस्ट मिल्क एग्जामिन किया गया। और तीसरा, जो बेबी फॉर्मूला है ना, जो एक्सटर्नल फॉर्मूला बेबी फीड रहता है, उस मिल्क में सिलिकॉन कॉन्सेंट्रेशन, जो फॉर्मूला वाला फीड है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन दोनों से, जिनने सिलिकॉन इम्प्लांट किया है और जिन्होंने सिलिकॉन इम्प्लांट नहीं किया। और ये जो दोनों ग्रुप है ना, सिलिकॉन इम्प्लांट एंड नो सिलिकॉन इम्प्लांट, इन दोनों का सिलिकॉन कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग कि सिलिकॉन आपके ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा आएगा। दूसरा मिथ या फिर मिसकंसेप्शन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त आपका इम्प्लांट रप्चर होगा। तो नो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे ही, आप देख सकते हो कि इम्प्लांट के ऊपर से ट्रक या फिर गाड़ियाँ चलाई है। इम्प्लांट हैज मेंटेन्ड इट्स इंटेग्रिटी। आजकल के इम्प्लांट्स तो इतने एडवांस्ड है, इम्प्रूव्ड है, कि अगर इम्प्लांट रप्चर भी हो गया तो भी वो सिलिकॉन जेल कोहेसिव होने की वजह से स्पिल नहीं होता, वो वही के वही रह जाता है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्पिल और गेट इन टू योर बॉडी एट ऑल। हाँ, पर अगर इम्प्लांट का एज बहुत हो गया है, पुराने इम्प्लांट्स है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर सब स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स है, तो इम्प्लांट रप्चर की रिस्क बढ़ सकती है। नॉट बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बट बिकॉज ऑफ इट्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो आपको ये देखना है कि एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाना है। इम्प्लांट कौन से कंपनी का यूज़ हो रहा है, क्या वो अप्रूव्ड है इंडियन गवर्नमेंट से, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की इससे इम्प्लांट अप्रूव्ड है या नहीं, ये देख के आपको इम्प्लांट के साथ एक वारंटी कार्ड जैसा कार्ड भी मिलता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको लाइफ टाइम वो इम्प्लांट रिप्लेस करके मिल सकता है, इतना उनको उनके इम्प्लांट्स में कॉन्फिडेंस रहता है। सो मेक श्योर दैट यू डू अ स्टैंडर्ड सिलिकॉन इम्प्लांट। इम्प्लांट के बाद सी, अगर आपने इम्प्लांट किया भी, आफ्टर 5 वीक्स ये स्टेट रहती है, 6 मंथ्स तक सारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपको देखने मिलता है। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो जल्द से जल्द आप 6 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हो आफ्टर योर इम्प्लांट सर्जरी। तो 6 मंथ्स तक इम्प्लांट सेटल हो जाता है, ब्रेस्ट आपका उस इम्प्लांट के ऊपर कंटूर हो जाता है, नॉर्मल शेप ले लेता है अपनी ब्रेस्ट टिश्यू, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स आफ्टर द इम्प्लांट। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड सिलिकॉन इम्प्लांट्स। आपके कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न्स या डाउट्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।